चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। ख़ासकर जब से ये सोशल मीडिया पॉपुलर हुआ है तब से तो और भी ज़्यादा। हम, तुम और वो, या कह लीजिए कि पति पत्नी और वो, ये जो वो है ना, तीसरा या तीसरी, ये रिश्ते जो हैं, इन रिश्तों की कोई औकात, वैसे एक छोटा सा शब्द है जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी कोई लाइफ नहीं होती। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ये। आप खुद सोच के देखिए कि जो अपने पार्टनर के साथ बेईमानी कर सकता है वो आपके साथ ईमानदार रहेगा? आई थिंक कभी भी नहीं। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ये पनप जाते हैं, या कह लीजिए कि हम जानबूझ के उनको पैदा करते हैं कि रोज़ हम एक जगह जाते हैं, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, तो अट्रैक्शन होना एक लाजमी सी बात है। लेकिन उस अट्रैक्शन को ऐसे अफेयर में बदल दिया जाए, अपने पार्टनर को धोखा दे के आप हर दिन किसी के साथ मिल रहे हैं, किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, लंच डिनर पे जा रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ आप पूरा टाइम दे रहे हैं, तो ये तो सरासर बेईमानी है। और अगर आप ये कहते हैं कि कोई ख़राबी नहीं है अगर हम किसी से मिल लिए, हंस लिया, बोल लिया, या किसी के साथ लंच डिनर कर लिया, या कहीं बाग बगीचे में जाके बैठ गए, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, तो इतनी आज़ादी आप अपनी वाइफ को भी देंगे? क्या उसको होगी इतनी इजाज़त कि वो भी किसी के साथ जाके लंच डिनर करिए आए, या कॉफ़ी पिए आए, या मोबाइल पे चैटिंग कर ले? या देंगे आप इतनी आज़ादी? कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप तो हर चीज़, आपके लिए तो हर चीज़ जायज़ है, लेकिन सामने वाले के लिए वही चीज़ गलत हो जाती है। जैसे डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। ये जो दूसरे रिश्ते होते हैं, यानी दूसरे नहीं कहूँगी, जो तीसरे रिश्ते होते हैं, मियाँ बीवी के अलावा जो आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, दोनों के लिए कह रही हूँ मैं। ये नहीं कि मैं कहती कि हमेशा आदमी ही ऐसे रिश्ते बनाते हैं। वो आदमी भी बनाते तो औरतों के साथ ही है ना, सामने तो कोई औरत ही होती है। तो लेकिन एक चीज़ है कि आदमी जो है वो ये काम शायद शौक़ के लिए करता है कि चेंज चाहिए, भाई हमें चेंज चाहिए है। खाना कितना ही भी हमारा मनपसंद हो, हम रोज़ ही एक ही चीज़ तो नहीं खा सकते, है ना। आदमी की ये दलील होती है, ये साइकोलॉजी होती है उनकी। लेकिन औरत अगर किसी ऐसे रिश्ते में जाती है तो या तो भाई वास्तव में अकेली है और उसका कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो आप कोई ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिसके घर ना बीवी बच्चे ना हो, फैमिली ना हो, अकेला हो, जो खुद ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा हो। ऐसे किसी बंदे के साथ रिलेशन बनाइए। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी और का घर थोड़ी ख़राब कर सकती हैं। फिर कभी कभी ये कदम औरतें जो है वो खुंदक की वजह से भी उठा लेती हैं। ऐसे रिश्ते खुंदक में आके बना लेती हैं कि भाई अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो भी गलत है तो गलत, लेकिन क्या करें, इंसानी फितरत है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन होना नहीं। आप बताइए, ऐसे रिश्ते जो हैं वो बदनामी के सिवा कुछ नहीं देते। वो सिर्फ इज़्ज़त तो बिल्कुल नहीं दिलाते। अगर ऐसा होता तो जब आप कहीं किसी के साथ बैठे हुए आपको कोई देख ले तो आप झेंप क्यों जाते हैं? आपको क्यों सफाइयाँ देनी पड़ती हैं? आप अपनी बीवी के साथ कहीं बैठ के डिनर कर रहे हैं और कोई मिल जाए तो आपको छुपाना नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया को मालूम है भाई आपकी बीवी है, हस्बैंड वाइफ हैं, डिनर करने के लिए आए। आप किसी और औरत के साथ या आप किसी और आदमी के साथ ऐसे लंच डिनर करते हुए अगर आपको कोई देख लेगा, आप 100 सफाइयाँ देंगे। मेरा कोलीग है, या मेरी कोलीग है, या मेरी पुरानी दोस्त है, भाई स्कूल टाइम की फ्रेंड है, चाहे कुछ भी है, आपकी भी फैमिली है, उसकी भी फैमिली है। अगर इतना ही आपको मिलना जुलना पसंद है तो फैमिलीज़ को भी ले जाइए ना, साथ में मिलवाइए, अगर आपके मन में चोट नहीं है तो, है ना। तो ये तो बात गलत है। जो गलत रिश्ता है वो तो गलत नज़रों से ही। ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो हमेशा सामने वाले से सिंपैथी लेकर बनाए जाते हैं। आप जाके रोएंगी उसके सामने कि मेरा पति ऐसा, मेरा ये ऐसा, मुझे नहीं पूछता, फलाना ढिमकाना। वो आपके सामने रोएंगे कि भाई मेरी बीवी ऐसी है, मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरा वो। क्योंकि अगर आपके सामने शो कर देंगे कि परफेक्ट मैरिज में है वो, तो आप भी सवाल करेंगे कि भाई अगर परफेक्ट मैरिज है तुम्हारी तो फिर इस सब की क्या ज़रूरत है ना।
तो ऐसे रिश्ते जो हैं वो सिर्फ सिंपैथी गेन करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आप रोना रो रहे हैं, वो आपको अपना रुमाल और अपना कंधा दे रहे हैं रोने के लिए कि आजा डार्लिंग यहाँ रख के रो ले, तो क्यों भैया? अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप अपने घर में किसी और से डिस्कस कीजिए ना, आपको क्यों किसी दूसरे आदमी के कंधे की ज़रूरत पड़ रही है अपने आंसू बहाने? ऐसे जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो आदमियों की तरफ से हों या औरतों की तरफ से हों, ऐसे रिश्ते बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और आप उस दिन को सोच के डरिए कि जिस दिन ये हकीकत आपके पार्टनर के ऊपर खुल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका रिश्ता तो ख़राब होगा ही होगा, आपकी इज़्ज़त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो घर में आप शेर बन के दहाड़ते हैं ना, वहाँ चूहे जैसे रह जाएंगे। तो और ये हकीकत अगर आपके बच्चों के सामने खुल जाए तो सोचिए आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी उनके सामने। तो ये पल भर का आनंद देने वाले जो रिश्ते होते हैं, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। इनके लिए आप अपने ज़िंदगी भर के रिश्तों को खोने के लिए अगर तैयार हैं तो ऐसी चीज़ों में जाएं, वरना ऐसी चीज़ों से दूर रहें। अगर आपको नयापन ही चाहिए तो अपने रिश्ते में लेके आइए ना। अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए वहाँ मेहनत कीजिए, बजाय इसके कि आप इधर उधर दूसरे लोगों के पीछे भागें, है कि नहीं? तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे रिश्तों में अगर आप हैं तो उससे दूर रहें, वरना इज़्ज़त और रिश्ते दोनों ख़तरे में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये तो आप दूसरी औरतों को लुभाने के लिए या दूसरे आदमियों को लुभाने के लिए आप उनकी भर भर के तारीफ़ें करते हैं, चाहे वो उस तारीफ़ के लायक है या नहीं है, तो भी आप उनकी तारीफ़ें करेंगे। और सुनने वाले को भी नहीं समझ में आता। भाई खुद को भी तो शीशे में दिन में 10 बार देखते होंगे, हमें खुद पता होता है हम कितनी तारीफ़ के लायक हैं। लेकिन ये तारीफ़ आप अपने पार्टनर की नहीं कर सकते, जो दिन रात आपके लिए काम करता है, जो 47 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होकर आपके लिए खाना बनाता है, जो आपको टिफ़िन पैक करके देता है, जो आपके बच्चों का ध्यान रखता है, जो आपके घर को घर बनाता है, उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते आप। तो अपने रिश्ते को बदलने के लिए, अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए तारीफ़ें वहाँ कीजिए ना। देखिए आपका रिश्ता भी कितना यूनिक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए किसी दूसरे या तीसरे की ज़रूरत पड़ती है। जो रिश्ते हमें भगवान ने बना कर दी, मेरा मतलब जो तकदीर में हमारी लिखे थे और हमें मिले हैं, हम उन्हीं रिश्तों में अपनी खुशी ढूंढें तो बेहतर है। ऐसे दूसरी तीसरी जगह जाके जो खुशी आप ढूंढेंगे वो हमेशा के लिए नहीं होगी। और ये सोचना कि ये बीवी तो अपनी है या ये हस्बैंड तो अपना है, ये कहाँ जाएंगे, तो चलो जब तक बाहर से कुछ मिल रहा है तो क्यों उसको छोड़ा जाए, तो ये बात भी गलत है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि ये कहाँ जाएंगे। जिस दिन पता चल गया और दिमाग सटक गया ना, उस दिन खाली हो जाएगा घर आपका, फिर पछताते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। ये जो इधर उधर से आए हुए रिश्ते होते हैं, ये आपके लिए आके खाना नहीं बनाएंगे। आप बीमार होंगे तो आपके सिर पे पट्टी नहीं रखेंगे, आपके पैर नहीं दबाएंगे। ये काम करता है सिर्फ अपना पार्टनर। वो कहते हैं ना कि अपना मारेगा तो भी धूप में नहीं फेंकेगा, छाया में फेंकेगा। तो वो वाली बात होती है। जो अपने रिश्ते होते हैं उनसे ज़्यादा सगा कोई नहीं हो सकता। ये इधर उधर के रिश्ते लुभाते ज़रूर हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो एक बार पूछ कर देखिए ना कि भाई अगर इतने दुखी हो अपने रिश्ते में, अपने पार्टनर से इतने दुखी हो तो छोड़ दो उसको। देखिए छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है जो आपसे छुपाई जाती है। वो दोनों तरफ धोखा होता है, आपको भी धोखा देते हैं और अपने पार्टनर को भी धोखा देते हैं, है ना। वो उस औरत को कभी नहीं छोड़ेंगे, यानी अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेंगे जो उनका इतना ख्याल रखती है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, उनके बच्चों का ख्याल रखती है, उनके घर का ख्याल रखती है। कभी नहीं छोड़ेंगे उसको। और अगर औरत की बात करूँ तो वो भी अपने पति को कभी नहीं छोड़ेगी। अगर वो पति के साथ रहती है तो कभी नहीं छोड़ेगी, कि सुख संपत्ति तो पति की चाहिए। आप तो सिर्फ एक ऑप्शन है, थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए, है ना। तो ऐसे फालतू के रिश्ते किसी काम के नहीं होते हैं। ऐसे फालतू रिश्तों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपने खुद के रिश्तों में अगर मान लीजिए, चलिए अगर थोड़े बिगड़े हुए भी हैं, इतने साल साथ रहते रहते हो जाता है कि हमेशा रिश्ते एक जैसे नहीं रहते, तो उनको सुधारने के लिए वहाँ मेहनत कीजिए, बजाय इसके कि ऐसे इंसान को टाइम दें जो आपको पता ही नहीं कि कितनी देर के लिए आपके साथ है।
तो आप अपने रिश्तों को सुधारें, अपने रिश्तों पे काम करें, बजाय इसके कि किसी दूसरे तीसरे के साथ अपना वक्त बर्बाद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर कभी ऐसी कोई ना कोई वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।